थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। हमारे साथ है ओम प्रकाश जी सोलंकी जी। इन्होंने जो डिप्टी सीएम बनाए हैं सरकार ने, उनके खिलाफ याचिका लगाई है कि वो गलत है। ऐसा कहीं भी ऐसा संवैधानिक पद नहीं है जो जिसके लिए वहाँ पे इनको शपथ दिलाई गई है। याचिका में क्या है, बात करते हैं सोलंकी जी। सोलंकी जी, क्या है? दिनांक 15/12/2023 को राजकुमारी दिया कुमारी जी एवं प्रेमचंद बेरवा जी को राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ देकर नियुक्त किया गया है, जो कि संवैधानिक दृष्टि से असंवैधानिक है और उसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि आप आर्टिकल 163, 162, 164 देखते हैं तो वहाँ केवल और केवल मुख्यमंत्री पद की शपथ का ही उल्लेख है और मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद के निर्माण का उल्लेख है। और एक विधायक केवल मंत्री के रूप में ही शपथ ग्रहण कर सकता है। उप मुख्यमंत्री का पद केवल काल्पनिक और मनगढ़ंत है और राजनीति से प्रेरित है। ये देखा जाए तो ये काफी पुरानी परंपरा चलती आ रही। कई स्टेटों में डिप्टी सीएम दो बना रखे हैं, अपने राजस्थान में भी यही है। ये राजनीतिक रूप से एक गलत परंपरा चल रही है। उसी परंपरा को संवैधानिक दृष्टि से चुनौती इसीलिए दी गई है ताकि ये जो दुष्परंपरा है इसका निर्वाह लगातार जारी नहीं रहे और इसको संवैधानिक दृष्टि से ठीक किया जाए। उप मुख्यमंत्री पद का कहीं पे भी पूरे भारतीय संविधान में आपको कहीं ये शब्द ही नहीं मिलेगा। ये पद केवल और केवल मनगढ़ंत है और राजनीति से प्रेरित है और जातीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पार्टियां ऐसा करती है। अब 15 तारीख को उन्होंने शपथ ले ली, राज्यपाल ने शपथ दिलवाई है, तो अब इसको किस तरह से देखते हैं कि शपथ क्यों, किस कारण से दिलाई गई है? ये जो शपथ दिलवाई गई है ये असंवैधानिक है और इसी मूल बात को लेके हम यहाँ पे आए हैं और मेरे द्वारा ऑनरेबल कोर्ट के सामने इस जनहित याचिका के माध्यम से बात रखी गई है कि ये जो शपथ ही नहीं, ये पद ही असंवैधानिक है, तो इस पद को ही निरस्त किया जावे। यदि आप उस शपथ को सही मानते हैं तो वो केवल मंत्री रूप में हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने शपथ के अंदर दोनों ही दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बेरवा जी ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर पद ग्रहण करना बताया है, जो कि असंवैधानिक है। भाई 3 मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं सकते ना, अगर मुख्यमंत्री के पद के उस पर शपथ दिलाई गई है तो 3 मुख्यमंत्री नहीं, आपको पूरे संविधान में राज्य में सिवाय एक मुख्यमंत्री के आप किसी अन्य की नियुक्ति कर ही नहीं सकते हो और ये असंवैधानिक है और निरस्तनीय है। जब आपने कोर्ट में याचिका लगाई तो फिर जज साहब ने क्या कहा? जब याचिका पे थोड़ी सी वो सुनवाई हुई, याचिका पे शीघ्र ही सुनवाई होने वाली है और उस सुनवाई के दिन जो भी कोई बातें होगी वो आपके साथ में आगे शेयर करूँगा। तो अब वैसे असंवैधानिक पद है तो फिर अब आगे क्या होगा इसमें? ये संवैधानिक पद है और मुझे भारतीय न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मुझे कोर्ट से इस बात की पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस पद को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी शपथ को भी निरस्त करेगा। ये भी हो सकता है कि सरकार को नोटिस दिया जाए, इसके भाई इसका विवरण दिया जाए, भाई आपने कैसे शपथ दिलाई, क्यों दिलाई, क्या? ये कोर्ट का लुकआउट रहेगा कि कोर्ट इसको किस तरह से देखता है। इसके बारे में अभी मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। तो देखा आपने, सोलंकी जी का यही कहना था कि जो इन्होंने डिप्टी सीएम की जो शपथ ली है वहाँ पे मंच पे, वो असावधानिक है, इसको नहीं लेनी चाहिए थी। यानी संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है इस तरह का पद, फिर भी इन्होंने शपथ ली। शपथ में अभी इनकी सुनवाई देखो कोर्ट की किस तारीख को आती है, उसके बाद में कोर्ट क्या फैसला देता है, नोटिस देता है या सरकार से कोई वार्ता के लिए अधिकारी या यहाँ पे पेश होते हैं क्या, वो अब देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।